हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि शिक्षक संदर्शिका गणित विषय की इस प्रकार से कक्षा 1 एवं 2 में आप सभी जानते हैं 3 विषय होते हैं और तीनों विषय की शिक्षक संदर्शिका होती है, जिसके अंदर ट्रैकर पत्रक दिया जाता है जिसे शिक्षक ट्रैकर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब ये शिक्षक ट्रैकर है, इसमें बहुत सारी समस्या आती है कि इसको किस प्रकार से भरें, किस प्रकार से इसको मेंटेन करें। हम सीएल ले लेते हैं, आकस्मिक अवकाश पे रहते हैं या फिर विद्यालय के काम से कहीं बाहर जाते हैं ऑन ड्यूटी, या तो ये सारी समस्या आती है। तो इन सभी समस्याओं को किस प्रकार से ट्रैकर पत्रक में भरें, यानी किस प्रकार से हम अपनी व्यवस्थित पाठ योजना चलाते हुए ट्रैकर को बहुत ही आसानी से भरें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए, जैसे आकलन संबंधी जानकारी, तो उनसे संबंधित वीडियो के अपडेट हम आपके लिए तुरंत लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि आज हम जो शिक्षक ट्रैकर है, जो पाठ योजना ट्रैकर भी कहा जाता है, जिसे उसे किस प्रकार से बनना है, तो इस प्रकार से आप आपकी पुस्तक खोलेंगे, शिक्षक संदर्शिका यानी टीजी टीचर हैंडबुक को आप खोलेंगे तो फ्रेंड्स, उसमें इस प्रकार से आपको योजनाएं दिखाई देगी। सप्ताह 1 से लेकर 30 तक की योजनाएं दिखाई देगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 14 से लेकर 22 तक की और अभी 23 से 30 तक की देखिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सप्ताह 1 से लेकर तो 13 तक की योजना है। इसको किस प्रकार से हमको ट्रैक करना और साथ ही कक्षा 1 एवं 2 को दोनों को एक साथ ट्रैक करना है, तो किस प्रकार से ट्रैक करें। तो फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से ट्रैक भी कर पाएंगे पूरा वीडियो देखने के बाद में। और अगर आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी को फ़ोन लगा के या किसी भी साथी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपको जो पाठ योजना ट्रैकर है या शिक्षक ट्रैकर है किस प्रकार से भरना है, या आप कहाँ पे चल रहे हो और मैं उसको किस प्रकार से पूर्ण कर लूँ। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके नहीं रहेंगे। तो इसलिए साथियों, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। आपकी जो पाठ योजना ट्रैकर भरने संबंधी जो समस्याएं हैं वो सभी का समाधान होना है और एक साथ आप कक्षा 1 एवं 2 के ट्रैकर को समायोजित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये गणित की है, इसी प्रकार से हिंदी की भी आपको ट्रैकर शीट शिक्षक संदर्शिका में मिलेगी और इस प्रकार से गणित की भी मिलेगी। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको जब देखेंगे तो सप्ताह 1 जैसे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिनांक दिया गया है और आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 दिए गए हैं। तो ये जो 6 लिखा हुआ है 1 से लेकर 6 तक अंक है, ये इस प्रकार से आपको हर एक सप्ताह में 1 से 6 तक दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स दिनों की संख्या है जिसमें हम बच्चों का अभ्यास कार्य करवाते हैं। और साथ ही दिनांक की बात करें तो दिनांक किस प्रकार से लिखना, कहाँ लिखना, वो भी हम देखने वाले हैं। तो अभी आप इस ट्रैकर को आराम से देख लीजिए और यहाँ पे आपको निर्देश मिलेगा कि यह ट्रैकर है जिसे निपुण लर्निंग आउटकम्स के साथ ही जोड़ा गया है, जो हर हफ्ते सिखाए जाने वाले कौशल के साथ में जोड़े गए हैं। नीचे दिए गए 6 घेरे सप्ताह के 6 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे कि आप प्रत्येक दिन की पाठ योजना का पूरा करते हैं। कृपया संबंधित घेरे पर टिक करें। यानी फ्रेंड्स, ये जो 6 दिन है जिसकी अभी हमने बात की, ये सप्ताह के जो 6 दिन है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी सप्ताह के 6 दिन है और जैसे ही सप्ताह 1 का हम काम कर रहे हैं और पहले दिवस का यदि काम पूरा हो जाता है तो पहले दिवस पे हमको यहाँ पे ट्रैक करना है। तो हमने फ्रेंड्स आपके लिए एक पत्रक ट्रैक करके पूरा भर के भी दिखाया है, वो अभी हम आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये समस्या सबके साथ आती है, लेकिन इसको किस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश का है और फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी इसी प्रकार का निर्देश आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे तो हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित कक्षा 1 एवं 2 में 3 विषय, तीनों की अंकुर अभ्यास पुस्तिकाएं चलती है। उन अभ्यास पुस्तिकाओं को इन पत्रकों पर ट्रैक करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका, इस प्रकार के हमारे पास वर्तमान सत्र की अभ्यास पुस्तिका होना चाहिए और वर्तमान सत्र की शिक्षक संदर्शिका होनी चाहिए, तब हम आसानी से ट्रैक कर सकेंगे और हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ साथियों के पास पुरानी अभ्यास पुस्तिका है और नई शिक्षक संदर्शिका है, जिसके कारण मैच नहीं हो पाता है। तो पहले फ्रेंड्स अपना डाउट क्लियर करें, वर्तमान सत्र की अभ्यास पुस्तिका के साथ ही वर्तमान सत्र की शिक्षक संदर्शिका मैच होगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ट्रैकर तो आप निकाल लेंगे और वर्तमान की शिक्षक संदर्शिका में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 4 या 5 पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से बनना है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये
पाठ योजना है, शिक्षक ट्रैकर है, जो हमने आपके सामने भरा है और किस प्रकार से भरा है इसका पूरा डिटेल भी हम आपको इसमें समझा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, माना कि आपने बच्चों का जो अध्ययन अध्यापन कार्य ट्रैकर शीट भरना 1 जुलाई से स्टार्ट किया, तो 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक साथ नीचे दिनांक के रूप में लिखा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक साथ यानी 1 जुलाई से आपने जो बच्चे की अभ्यास पुस्तिका उसका कार्य पूर्ण किया। यदि आपने कक्षा 1 के बच्चों का, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 1 का कलर कोड और यहाँ पे 2 का कलर कोड है, तो इस प्रकार से आप इस घेरे को जब देखेंगे तो आपको 2 कलर कोड दिखाई देंगे। आधी साइड में कक्षा 1 का कलर कोड और आधी साइड में कक्षा 2 का कलर कोड दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप कक्षा 1 का कार्य पूर्ण कर ले, तो जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन पर टिक लगाया, इस प्रकार से आप कक्षा 1 के साइड में जो घेरा है उस पर टिक लगा ले। हमने स्क्रीन को बड़ा कर लिया है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक साथ 1 जुलाई को हमने इंग्लिश की जो वर्कशीट थी वो हमने भर लिया, इसलिए इधर की साइड राइट लगा दिया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने 2 के बच्चों को भी वो कार्य करवा दिया, यानी उनकी भरवा दी गई है, तो इधर भी राइट लगा दिया। इस प्रकार से एक साथ में हमारा काम हो गया। इसी प्रकार से 2-7 को भी हमारा काम हो गया, दोनों तरफ बच्चों की हमने वर्कबुक हल करवा दी तो राइट लग गया। इस प्रकार से 3-7 की यानी 3 जुलाई की हम बात करें तो 3-7 के दिन भी हमको यहाँ पे बच्चों का कक्षा 1 का एवं 2 का दोनों का कार्य पूर्ण हो गया। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो नीचे की साइड में यहाँ पे आप दिनांक अंकित कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे किस तारीख के दिन कौन सा नोट किया, और ये रिकॉर्ड रखना है हमें ताकि किसी प्रकार से किसी को दिखाना हो तो हम आसानी से दिखा सके। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1-7, 2-7, 3-7, 4-7, 5-7, 6-7 इस प्रकार से हमने लगातार कार्य किया और बच्चों के द्वारा ये पुस्तक भरवाई गई। हमने हमारे यानी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पुस्तक भरी गई और इस प्रकार से काम हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें तो 7 तारीख के दिन रविवार आ जाता है, तो 7 तारीख छोड़ दिया क्योंकि हम जुलाई का जब कैलेंडर देखेंगे तो उसमें एक साथ सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए शनिवार तक काम किया और 7 तारीख के दिन रविवार हो गया। इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे तो ये पहला सप्ताह कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा सप्ताह है, दूसरा वीक है, उसका कार्य करेंगे तो 8-7 यानी 8 जुलाई के दिन सोमवार आया तो हमने उस दिन भी कार्य करवाया। फर्स्ट का काम किया इधर राइट, सेकंड का काम किया उस कलर कोड पे राइट, यानी जो कक्षा का कलर कोड है उस पे हमको राइट लगाना है। इसी प्रकार से 9 तारीख के दिन कार्य किया और कलर कोड पे राइट लगाया। 10 के दिन कार्य किया, कलर कोड पे राइट लगा दिया। 11 के दिन भी कार्य किया, कलर कोड पे राइट। 12 के दिन भी राइट और 13 के दिन भी राइट। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिर 14 तारीख आ गया, रविवार आ गया। इस प्रकार से फिर से 15 तारीख के दिन हम कार्य करेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको बच्चों को ट्रैक करना है, यानी बच्चों की जो आपने वर्कशीट हल करवाई है उनको इस पर ट्रैक करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसमें ट्रैक किया है। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमने आपके लिए उदाहरण के तौर पे तैयार किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, इस प्रकार से चौथा सप्ताह यहाँ पे आ जाएगा, 5वां यहाँ पे आ जाएगा, 6ठा यहाँ पे आ जाएगा और 7वां यहाँ पे। इस प्रकार से आपको क्रम बाय क्रम चलना है और दिनांक के अनुसार चलना है। किंतु दिक्कत आती है कि यदि हमने क्या है कि 2 दिन बच्चों को पढ़ाया और फिर हमें विद्यालय कार्य आ गया, या हम सीएल पे रहे, या स्वास्थ्य खराब या किसी अन्य समस्या कोई भी चीज़ हो सकती है संभावित जिसे हम मान रहे हैं, तो हम नहीं आ पाए विद्यालय या काम नहीं कर पाए, तो फिर उसको हम किस प्रकार से मेंटेन करें, तो वो डाउट भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हम कैलेंडर को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उदाहरण के रूप में एक कैलेंडर तैयार किया है, जो हमने कैलेंडर में देख के तैयार किया है, जो साप्ताहिक कैलेंडर रहता है आप देख सकते हो। ये हमने माना कि ये जुलाई का कैलेंडर है और सोमवार के दिन 1 तारीख, मंगलवार के दिन 2 तारीख, बुधवार के दिन 3 तारीख। और यदि हम 4 तारीख के दिन विद्यालय नहीं आ पाते, सीएल पर है या किसी विद्यालयीन कार्य से, ऑफिस के कार्य से हम बाहर गए, तो इस दिन हम बच्चों का कार्य नहीं करवा पाते हैं, तो हमने 1, 2 एवं 3 तारीख को कार्य किया, वो तो आप ट्रैकर में भर देंगे। किंतु 4 तारीख के दिन आपने काम नहीं किया तो वो ट्रैकर में नहीं भरना है। फिर हमने 5 तारीख के दिन कार्य किया तो वह ट्रैकर में अंकित करना है। यानी फ्रेंड्स हम जब ट्रैकर को भरते हैं तो पहले नंबर का जो दिन है, पहले दिन के अंदर हमको 1 साथ डाल देना है। दूसरे नंबर के दिन के अंदर जब हम हल करेंगे तो उसमें 2 साथ डाल देना है। तीसरे दिन का हल करेंगे 3 साथ डाल देना है। लेकिन यहाँ पे 4 तारीख के दिन हमने काम नहीं किया या फिर हम विद्यालय कार्य से कहीं बाहर चले गए, तो फिर जो चौथा दिन है जिस दिन हम कार्य करेंगे, तो चौथे दिवस के दिन, यानी जो सप्ताह के दिवस रहते हैं जो अभी हमने देखे, उस चौथे दिवस के दिन हमको 5 साथ डालना है, यानी यह तारीख नहीं डालना है। इस प्रकार से हमको हल करना है ये। और इस प्रकार से फिर शनिवार के दिन यदि कार्य किया है तो
ये आपका सप्ताह का पहला दिवस हो गया, दूसरा दिवस हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा और शनिवार पांचवा दिवस होगा। यानी फ्रेंड्स आप जिस दिन से कार्य करना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपका सप्ताह प्रारंभ होगा। यदि मान लिया जाए कि आपने 1 जुलाई से कार्य नहीं किया, आपको पुस्तकें या कोई कारणवश आपको 9 जुलाई के दिन प्राप्त हुई और आपने 10 जुलाई से कार्य करना प्रारंभ किया, तो फ्रेंड्स आपका जो पहला सप्ताह यानी फर्स्ट वीक जो रहेगा वह 10/7 से प्रारंभ होगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा दिवस रहेगा वह 11/7 को रहेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो आपकी ट्रैकर शीट है वो आपके अनुसार चलेगी, ना कि आपके किसी साथी या अन्य शिक्षक साथी के साथ चलेगी। आप जिस दिन से आपका कार्य पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, बच्चों को वर्कशीट भरना प्रारंभ करते हैं, उसी दिन से आपको अपने जो ट्रैकर पत्रक है क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित का उसमें कार्य करना है। यदि आपके पास में पुस्तक आई या फिर आप 15 जुलाई से प्रारंभ करते हैं पढ़ाना, तो आपको 15 जुलाई से ही उसके अंदर ट्रैकर में भरना है। यानी 15 जुलाई के दिन आपको पहले सप्ताह के पहले दिवस को ट्रैक करना है, पहले दिवस में जानकारी भरना है। तो फ्रेंड्स वो जानकारी भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार से नीचे भी उदाहरण दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने अभी देखा कि 13 तारीख तक हमने इसको व्यवस्थित भरा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 14 के दिन संडे आ गया और 15/7 के दिन हमने भरा, 16/7 के दिन भी दोनों कक्षाओं का। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो 17 तारीख फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे या तो कोई अवकाश हो जाता है, शासकीय अवकाश आ जाता है, या फिर हम छुट्टी पे रहते हैं, तो उस तारीख को हमको अंकित नहीं करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 16/7 के बाद सीधे 18/7 पे हमने ट्रैक किया है। यानी हम विद्यालय आए नहीं या फिर उस दिन अवकाश रहा, बच्चे भी नहीं आए, तो हम उस दिन उस कार्य को नहीं कर पाए। इसलिए जिस दिन हमने कार्य किया वही दिनांक डालना है। इस प्रकार से 19 जुलाई का किया, 20 जुलाई का किया, फिर 20 जुलाई के बाद में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 21 जुलाई का कार्य नहीं किया, क्योंकि 21 जुलाई के दिन यहाँ पे या तो बच्चे नहीं रहे या शिक्षक उपस्थिति पर रहा, कोई भी कारण हो सकता है। यानी जिस दिन कार्य करवाया जाता है बच्चों को उसी दिन को हमको ट्रैक करना है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको फ्रेंड्स समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से साथियों आपको एक और उदाहरण दिखाते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि जिस दिन हम आए और हम कार्य करवाएं उसी दिन हमको बच्चों का यह ट्रैकर रजिस्टर भरना है और ये दिनांकवार चलाना है, यानी जिस दिन हम उपस्थित हुए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सप्ताह 5 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/7 यानी 30 जुलाई के दिन कार्य हुआ, फिर उसके बाद में 1 अगस्त के दिन कार्य हुआ, इस प्रकार से 2 अगस्त के दिन कार्य हुआ, 3 अगस्त के दिन कार्य। किंतु उसके सीधे बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 अगस्त अंकित है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के बाद में सीधे 16 अगस्त पे आ गए। यानी लगभग आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 10-11 दिन की गैप दिखाई देगी। इस बीच हम विद्यालय नहीं आए या हम किसी विद्यालयीन कार्य से कहीं बाहर गए हैं, जिसके कारण हम इस बीच में इन तारीखों में अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं करवा पाए हैं। इसलिए हम 3 अगस्त को जो कार्य किया था उसको ट्रैक किया, और उसके बाद जिस दिन अगले दिन हम विद्यालय में उपस्थित होंगे, बच्चों को काम करवाएंगे, उस दिन ट्रैक करना है। तो हम 16 अगस्त के यानी 3 अगस्त के बाद में सीधे 16 अगस्त को उपस्थित हुए विद्यालय में, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे ट्रैक किया। यानी फ्रेंड्स आपको आपके अनुसार चलना है, ना कि अपने साथी के अनुसार, ना कि उनके ट्रैकर के अनुसार। यानी हमें ट्रैकर संबंधित जो समस्या है वो इसीलिए आती है कि हम हमारे साथियों के अनुसार चलते हैं, हम हमारे कार्य के अनुसार नहीं चलते। तो साथियों इसके अनुसार आप चलेंगे, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और FLN संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो जैसे आकलन किस प्रकार से भरना है और ऑनलाइन आकलन को किस प्रकार से फिल करना है, और साथ ही कौन कौन से दिवस आकलन होगा और कौन कौन से दिवस मूल्यांकन होगा यानी पुनर्बलन होगा, इस प्रकार से समस्त प्रकार की FLN संबंधी जानकारी, साथ ही स्टडी मोटिवेशन, हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उनको किसी प्रकार से भी ट्रैकर में समस्या ना आए, उनकी समस्या का समाधान हो जाए और किसी भी साथी से फ़ोन लगा के या सामान्यतः पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप किस
सप्ताह पे चल रहे, कौन से दिवस पे चल रहे। आपका सप्ताह और आपका दिवस आपकी उपस्थिति, आपके विद्यालय कार्य तथा आपके अभ्यास पुस्तिका में किए गए कार्य के अनुसार ट्रैक होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कक्षा 1 एवं 2 के ट्रैकर को आप बहुत ही आसान तरीके इस प्रकार से फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से कक्षा 3 एवं 4 संबंधी, FLN संबंधी है और अभ्यास पुस्तिका संबंधी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं फ्रेंड्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।